नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। मेरठ में सीएम ग्रिड योजना के तहत गढ़ रोड पर सड़क और डिवाइडर के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य से स्थायी कारोबारियों में भारी आक्रोश है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम ने बीच सड़क पर 10 फीट चौड़ा डिवाइडर बना दिया है और दुकानों के सामने गड्ढे खोद दिए हैं, जिससे लोगों को आए दिन परेशानियां हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। मेरठ में व्यापारी सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के कारण हो रहे अतिक्रमण और संभावित भूमि अधिग्रहण को लेकर परेशान हैं। खासकर गांधी आश्रम से सोहराब गेट जैसे मार्ग पर, जहां मौजूदा दुकानों और शोरूम्स पर खतरा मंडरा रहा है। व्यापारियों ने विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं की शिकायत की है और कुछ मामलों में, जैसे कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर, विरोध प्रदर्शन भी किया है। व्यापारी चिंता जता रहे हैं कि प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए उनकी निजी और पुरानी संपत्तियों को हटाया जा सकता है। मेरा नाम रविदत्त शर्मा है, श्याम डेयरी से मैं हूँ। ये सड़क का कार्य पिछले 9 महीने से चल रहा है, यानी कि फरवरी से लगभग चल रहा है और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या हिसाब बना रखा अपना कि कभी ये नाला खोद देते हैं, कभी ये डिवाइडर बनाने लगते हैं, कभी ये सड़क बनाने लगते हैं। इनका ये कुछ नहीं पता चल रहा कि ये क्या बना रहे हैं। इससे बहुत परेशानी है। फरवरी में खोदा था इन्होंने और यहाँ तक नाला बनाया था इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने पहला नवरात्र जो हमारा काम का समय होता है, पहले नवरात्र को खोद दिया था और उसके बाद अभी इन्होंने बड़ी मुश्किल से भी 4 दिन पहले ही काम शुरू हुआ है। तो अभी ये चल रहा है, इनका प्रक्रिया चल रही है और कस्टमर को तो देखिए परेशानी हुई। फरवरी में इन्होंने थोड़ा सा खोद कर डाल दिया था, उसके बाद कुछ आगे विवाद था तो वो हो नहीं पाया था। तो उसके बाद इनसे काफ़ी कहने सुनने के बाद अभी जो है ये आपका अभी पहले नवरात्र को इन्होंने अचानक आके शुरू कर दिया था। उसके बाद से अभी ये फिर शुरू हुआ है, इन्होंने दोबारा शुरू किया है, तो अभी चल रहा है काम इनका। गांधी आश्रम से सोहराब गेट मार्ग तक मौजूदा दुकानों और शोरूम्स के भविष्य को लेकर आशंका है। सीएम ग्रिड योजना में कारोबारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। कारोबारियों का कहना है कि सड़क पर इतने चौड़े डिवाइडर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद निगम ने भ्रष्ट ठेकेदार से मिलकर सड़क पर इतना चौड़ा डिवाइडर बना दिया। जब इस बारे में सवाल किए गए तो बताया गया कि यहाँ भी रैपिड और मेट्रो का प्रोजेक्ट आएगा, जबकि अभी तक धरातल पर ऐसी कोई योजना सरकार की तरफ से गढ़ रोड के लिए नहीं उतारी गई है। मेरा नाम विपुल सिंघल है, अध्यक्ष संयुक्त गढ़ रोड व्यापार समिति मेरठ। यहाँ मेरठ में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना सड़क पर लाई गई है, जिसके तहत करीब ये 2 किलोमीटर चौड़ी रोड है। जहाँ तक जा रही है, लेंथ इसकी 2 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंदर करीब 45 से 47 करोड़ रुपए लगा करके व्यापारियों के लिए, मेरठ वासियों के लिए एक बहुत सुंदर रोड बनाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य जो लखनऊ से आया, उसके फलस्वरूप हमारे को बहुत अच्छी रोड मिलनी थी। रोड का चौड़ीकरण होना था, डिवाइडर सुंदर बनने थे, यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट आएगा, ऐसी बातें कही जाने लगी। मेट्रो प्रोजेक्ट अभी कहीं से कहीं तक भी इस रोड पर आना प्रस्तावित नहीं है किसी प्रकार से भी। यहाँ पर जहाँ तक हमें मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी अनुमति भी नहीं दी है। गढ़ रोड स्थित व्यापारियों से जब वार्ता की गई तो उनका दर्द हमारे कैमरे के सामने झलक उठा। तस्वीरों में जो डिवाइडर दिख रहे हैं, ये डिवाइडर गढ़ रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है और डिवाइडर लगभग 10 फुट चौड़ा बना दिया गया है। सवाल करने पर निगम के अधिकारियों ने यहाँ पर रैपिड और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट आने की बात कही है, जबकि धरातल पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी योजना नहीं उतारी गई है। जी, मेरा नाम अंबुज गुप्ता है और काफ़ी टाइम से इस परेशानी से हम हैं। ये जो डिवाइडर उन्होंने इतने चौड़े बना दिए हैं, इसके कारण या तो एक तो जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा है, दूसरा सारे इन्होंने कट बंद कर दिए हैं। इतने चौड़े डिवाइडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ये आने वाले टाइम में मेट्रो आएगी तो उसके पुल बनेंगे। अभी तक कोई इस तरह का प्लान यहाँ हुआ नहीं है। अब मेरे अनुसार तो ये बिल्कुल इनका प्रोजेक्ट फेल है, ये इन्होंने बनाना नहीं चाहिए था। परेशानी इस टाइम यहाँ हो रही है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, साई का भी सीज़न आ रहा है, उस हिसाब से देखते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा छोटी कर दी है, जिसके कारण पार्किंग में बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। इल्ला है, बस अड्डा अब तक शिफ्ट नहीं हुआ। इन्होंने कहा था बस अड्डा शिफ्ट कर देंगे तो बसों से मिल जाएगी, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ और आगे जाके रोड की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। व्यापारियों की दुकानों के आगे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिसमें ग्राहक और व्यापारी गिरकर घायल हो रहे हैं।
व्यापार चौपट हो रहा है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और अब शादी का सीजन भी आ चुका है, जिस कारण गढ़ रोड पर स्थित मंडप स्वामी और व्यापारी दोनों निगम की इस लापरवाही से परेशान हैं। व्यापारियों ने शिकायत की है कि योजनाओं में खामियां हैं, जैसे कि मेरठ महायोजना में कुछ मार्गों के लिए निर्धारित चौड़ाई और वर्तमान निर्माण योजना की चौड़ाई में अंतर है। जी बिल्कुल, मेरा नाम नवीन अरोड़ा है। मैं होटल हार्मनी का एमडी हूँ। देखिए, जब से सीएम ग्रिड योजना में हमारी नई सड़क काम चल रहा है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग तभी कहा गया था कि हम दीपावली से पहले हर हालत में इस रोड को पूरा बना के देंगे। अभी लगता नहीं है कि हमें दिसंबर तक भी ये काम पूरा होगा। शादियों का सीजन है, डिवाइडर बड़ा कर दिया गया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। और रोड की चौड़ाई कुल 34 फुट की है, मैं समझता हूँ। बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों को निकलने में, पार्किंग करने में। जिन व्यापारियों के शोरूम हैं, दुकानें हैं, वो पार्किंग है। 20 फुट के डिवाइडर की इस रोड पर जरूरत नहीं थी। बहुत ज़्यादा 6 फुट या 8 फुट डिवाइडर बहुत था। मनीष भैया, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता, मैं मेरठ मंडप एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। और हमारी लगभग 2 बार मीटिंग हुई माननीय हमारे महापौर जी के साथ और हमारे जो नगर आयुक्त हैं उनके साथ हमारी 2 बार वार्ता हुई। हमने उनसे पूछा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कब तक का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने कहा दिवाली पर हम इस प्रोजेक्ट को चालू कर देंगे। लेकिन दोबारा हमने फिर मीटिंग करी, हमने कहा सर बहुत धीरे चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है काम। और उन्होंने में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड होनी है, उसकी वजह से अभी टेंडर नहीं हुआ। उस टेंडर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है हमारा। लेकिन मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ शहर की जनता को कि यहाँ पर इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि साइड में नाले खोदे गए हैं, उसकी मट्टी सड़कों पर पड़ी हुई है। सड़क हालांकि इन्होंने अभी अभी चौड़ी करी है, बीच का 6 मीटर का डिवाइडर है और जाम की स्थिति हर वक्त बनी रहती है। आने वाला सीजन जो है वो शादियों का है। शादियों में किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सरकार को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। कुछ मामलों में सीएम ग्रिड योजना से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, जिससे करोड़ों के नुकसान का दावा किया गया है। व्यापारियों ने गढ़ रोड पर डिवाइडर के डिजाइन को लेकर भी आपत्ति जताई है, जहां हरियाली के बजाय पार्किंग की आवश्यकता बताई जा रही है। व्यापारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो अधिकारी इस ओर अनदेखा कर रहे हैं? अब कब तक व्यापारियों की समस्या का समाधान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि मेरठ में सीएम ग्रिड योजना में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सीजन सर पे है और इस तरीके से सरकार सड़कों में गड्ढे खोद देगी तो आखिरकार हमारा कारोबार किस तरीके से संचालित होगा। लेकिन तमाम सवाल भी यहाँ पर पैदा होते हैं जिनका जवाब भी ले लिया जाएगा, जिम्मेदारों से सीधे सवाल किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के साथ लगातार हमारे संवाददाता मनीष पराशर बने हुए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी जुटा लेते हैं। मनीष, ग्राउंड जीरो पर आखिरकार क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? ग्रिड योजना के तहत आखिरकार भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लग रहा है? देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, ये मेरठ में 4 जगह की सड़कें सीएम ग्रिड योजना से पास हुई है, जिसमें मेरठ का गढ़ रोड मुख्य मार्ग है जो मेरठ से शुरू होकर मुरादाबाद और गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ तक जाता है। इस योजना को चौड़ीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। सड़क इसमें बताया गया कि अंडरग्राउंड बिजली के तार डाले जाएंगे और यहाँ पर देखा गया कि देखते देखते यहाँ पे इतना चौड़ा डिवाइडर बीच सड़क पर बना दिया गया जिसमें अब बस भी खड़ी हो रही है और लोगों की गाड़ियां भी खड़ी हो रही है। बताया जब इनसे सवाल किए गए अपने अधिकारियों से तो उनका कहना है कि इस रोड पर जल्द ही मेट्रो और रैपिड रेल की परियोजना भी शुरू होने वाली, जबकि ऐसी कोई योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है, ना ही कोई ऐसी योजना यहाँ पर पास। मेरठ में मेट्रो की और रैपिड की हम बात करें तो मेरठ रैपिड और मेट्रो साउथ स्टेशन प्रतापपुर से और मूल तक चल चुकी है और अब दीपावली का इसका जो है शुभकामना संदेश भी प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाला है जल्द ही, क्या ये अब शुरू होने वाली है। लेकिन गढ़ रोड की हम बात करें जहां पर सबसे ज्यादा है गाड़ियों के शोरूम है, विभाग के मंडप है, सबसे ज्यादा वहीं पर रेस्टोरेंट है, तो आने वाले जो वीवीआईपी हैं और तमाम लोग हैं वहां पर आते जाते रहते हैं। लेकिन आज गढ़ रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रहे कार्य की वजह से पूरी सड़कें खोद के डाल दी है। व्यापारियों की दुकानों के आगे गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं, नाला बनाने की बात कही जा रही है। अब आप देखिए फरवरी महीने से यहाँ पर गड्ढे व्यापारियों की दुकान के बाहर खुदे पड़े हैं और अक्टूबर आ गया, यानी कि हम अगर 3 महीने और इंतजार कर लें तो फरवरी महीना आ जाएगा, यानी कि 1 साल पूरा हो जाएगा।
देखा जा रहा है कि व्यापारियों की दुकानों में जब ग्राहक आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एक महिला गिरकर चोट ही हो गई इसी नाले में, क्योंकि गड्ढे इसमें गहरे खोद दिए गए हैं, कोई ना कोई इसमें गिरे जा रहा है। रात में भी कोई पथ प्रकाश व्यवस्था न होने की वजह से रात में भी हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, जाम रोजाना इन्हीं वजह से लग रहा है, तो लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी निकाय और महापौर से जब व्यापारी शिकायत करते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही उनको दिया, आश्वासन के अलावा उनको यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि 45 करोड़ रुपए की लागत से सीएम ग्रेड योजना पे यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाने वाले खुद भाजपा के ही पार्षद थे। उन्होंने यहाँ पर भाजपा के पार्षदों ने मोर्चा खोला नगर आयुक्त के खिलाफ और अपने महापौर के खिलाफ भी। उन्होंने साफ पर कहा कि यहाँ पर इस योजना में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। जब लखनऊ तक ये बात थी तो आनंद फानंद में मेरठ के तमाम कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई, सर्किट हाउस में बैठक, सभी जो पार्षदों को यहाँ पर शांत किया गया, जिसके बाद पार्षदों का कहना था कि अपने ही लोगों को चुप कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप देखिए, बिल्कुल मनीष, और अपने आप पे जब सवाल उठते हैं ना, तभी जाकर सरकार सतर्क होती है और आखिरकार एक्शन मोड पर आती है, क्योंकि जब अपने ही सरकार में बैठे अधिकारी सवाल उठाने लगते हैं तो फिर मामला गंभीर पाया जाता है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राकेश गौड़ जो कि समाज सेवी है, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, सड़क के बीच 10 फीट चौड़ा डिवाइडर भी बना दिया गया है, ग्रिड योजना को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आखिरकार मेरठ में चल क्या कुछ रहा है? मेरठ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, धीरे धीरे कुछ सुधार आना शुरू है। जो आपने डिवाइडर वाला सही रखा है, उसको लेके बहुत सारे व्यापारी और व्यापारी संगठन, जिलाधिकारी महोदय और उच्च अधिकारी से मिले, फिर उन्होंने उसके पीछे का जो वजह बताई, उससे व्यापारी संतुष्ट हुए, नहीं करा दिया था, काम चला है। दूसरी बात, ज्यादा समस्या क्या आती है, व्यापारी के अतिक्रमण को खुद भी कहते हैं कि व्यापारी अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन त्योहार का पर्व है, चल जाता है। लेकिन जो सरकारी रोड है, जो ट्रांसफार्मर रखे हैं, जो खंबे रखे हैं, उन्हें हम अतिक्रमण क्यों नहीं मानते, उसके नहीं होता। नगर निगम को लेकर जैसे बहुत अच्छी बात कही है कि नगर निगम के द्वारा काम है, लेकिन नगर निगम ने गड्ढे बंद कर दिए हैं। लेकिन जो बड़े विभाग के PWD MD, जैसे आपके संवाददाता महोदय कहे थे कि आज भी दिल्ली रोड के गड्ढा एक भी नहीं भरा गया है, और वहां में जगह जगह डिवाइडर टूटे हुए रोज घटनाएं होती हैं। बड़े विभागों को ना छेड़कर छोटे विभागों को बनाया जा रहा है, तब की जिम्मेदारी सबकी है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे सरकारी अधिकारी हो। बिल्कुल राकेश जी, और सीजन सर पे है, व्यापारियों में बेहद आक्रोश है क्योंकि उनका काम इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। व्यापारी कमाएगा, GST जमा होगी, पूरा चक्कर चलेगा। हाँ, लेकिन राकेश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि डिवाइडर को लेकर भी व्यापारी वर्ग और तमाम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, उसके डिजाइन, उसके स्ट्रक्चर पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार उससे क्या कुछ दिक्कत आ रही है? उससे क्या कुछ दिक्कत आ रही है, वो लगभग मैं 2-3 बार मौके 3.5 फीट तरफ और 3.5 फीट एक तरफ बढ़ गया है, टोटल 7 फीट है। लेकिन उससे ज्यादा तो लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। अगर अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए तो सड़क छोटी नहीं होगी, डिवाइडर भी पूरा मिलेगा, और हमें उसके लिए अभ्यास डाल लेना चाहिए कालांतर में, जैसे कि फेज 2 में योजना है कि मेट्रो या रैपिड रोड पर चलेगी, तो उसके लिए हमारा अभ्यास डल जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज पैसा खर्च हो रहा है, कम खर्चे में हमारा ठीक काम हो जाएगा। बिल्कुल राकेश जी, समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है और ऐसे में व्यापारी वर्ग में बेहद आक्रोश है और आमजन को भी यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो मार्केट जाते हैं तो इस तरीके की परिस्थिति जगह जगह पर देखने को मिल रही है, दिक्कतें होंगी। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में वक्त हो चुका है, एक छोटे से ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदलेगी तस्वीर में आज हम मुद्दे पर जिस बातचीत कर रहे हैं वो एक मेरठ की ऐसी स्थिति है जिसका आईना सरकार को दिखाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं। व्यापारी वर्ग में आक्रोश है और बाजार आ रहे लोगों में भी उतना ही आक्रोश है, क्योंकि उन्हें तमाम परेशानियों का आए दिन सामना करना पड़ रहा है। तमाम हादसों का शिकार वहां पर लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से लगातार अपडेट दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ भी मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए लगातार देखने को मिल रहा है कि मेरठ की स्थिति भयावह होती जा रही है और ऐसे में तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं सरकार पर कि आखिरकार ग्रिड योजना के तहत जो जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, आखिरकार इस योजना का समापन कहां पर होने वाला है, इन गड्ढों से मुक्ति कब मिलेगी, सड़क का निर्माण कब तक होगा, और ये जो डिवाइडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं इसका जवाब भी आखिरकार उन व्यापारी वर्गों को क्यों नहीं दिया जा रहा है?
देखिए निश्चित साफ तौर पर जिस तरह से व्यापारी लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कमिश्नर से भी मिले हैं, यानी कि एक जो व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल है लखनऊ मुख्यमंत्री से भी मिलकर आया। उन्होंने इस बात को पूरा अवगत कराया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किस कदर हुआ है, किस कदर अधिकारियों ने जो योजना में एक ही ठेकेदार को ये तमाम योजना जो है इसमें 3 योजना है और 3 योजना अलग अलग नाम से एक ही ठेकेदार को कैसे अलॉट कर दी गई, कैसे उसके नाम पर ये टेंडर छोड़ दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर वही इतना भ्रष्टाचार कैसे कर रहा है। जो यहाँ पुलिया बनाई गई, जो नालों के ऊपर पुलिया बनी है, उस पुलिया को तोड़ने की बात कही जा रही थी क्योंकि उस पुलिया में इतना घालमेल है, इतना घोटाला उसके अंदर है कि न सरिये डले हैं, न ढंग से उसमें ईट रोड़ी बदरपुर उसमें डाले गए। उसका भ्रष्टाचार जो पार्षदों ने खोला तो उन्हीं को चुप करने की यहाँ पर कोशिश की गई, जबकि जो भ्रष्ट अधिकारी थे ना तो उन पर कोई कार्रवाई की गई, ना उनका सस्पेंशन हो, ना ही उनको यहाँ से ट्रांसफर हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली भाजपा सरकार में अधिकारी खुद ही यहाँ पर उनको पलीता लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री तक जो बातें पहुंच रही हैं उस पर कार्रवाई न होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिल्कुल मनीष, ये बड़ा सवाल बहुत ज्यादा पैमाने पर इस वक्त व्यापारियों के आक्रोश के जरिए देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ व्यापारी वर्ग से ही एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, विपुल सिंघल, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो कि व्यापारियों की बातों को इस वक्त टीवी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विपुल, जानना चाहूंगी आखिरकार क्या कुछ समस्याओं का सामना इस वक्त आपको करना पड़ रहा है, क्या इस वक्त बाजार की स्थिति है? मैं यहाँ से अवगत करा देता हूँ कि यहाँ पर ये माननीय प्रधान ये मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना सीएम ग्रिड योजना के तहत 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर ये योजना बनाई गई है, जिसके अंदर शुरू में कहा गया था कि सड़क चौड़ी होगी, बट सड़क तो उतनी ही मतलब 20-20 फुट की सड़क है, 21 फुट की, बट इन्होंने डिवाइडर जरूर चौड़ा कर दिया है। जो पहले फुट का डिवाइडर था उसको 18 फीट का कर दिया है। पूछे जाने पर सवाल कि इतना चौड़ा क्यों किया जा रहा है, तो हमें बताया गया कि यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का आना है। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत स्टडी किया, बट विश्व के अंदर ऐसी कोई भी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं आया जहां पर मेट्रो ट्रेन आने से पहले सड़क पर 45 करोड़ रुपया लगा दिया गया हो। मेट्रो ट्रेन आ जाती उसके बाद ये विकास किया जा सकता था। मेट्रो ट्रेन आने से पहले 45 करोड़ रुपए सड़क पर लगाना, फिर उसके आने के बाद दोबारा इसका तोड़ा जाना, कहाँ तक उस पैसे का ये सही उपयोग है। जो सड़क बनाई जा रही है, हमें बताया गया है कि 20 साल तक ये सड़क नहीं तोड़ी जाएगी। जब गुणवत्ता हम देखते हैं तो सड़क वैसी ही बन रही है जैसी आम सड़कें बनती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बारिश में वो उखड़ जाए। जो सड़क हमें दिवाली तक बनाकर तैयार की जानी थी, आज भी धूल के गुब्बारे, सारी सड़कों पर जाम है। दिवाली सर पर आ चुकी है लेकिन अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है। बिजली की लाइन का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि ये काम पूर्ण हो जाना था दिवाली तक। हमारा सारा व्यापार इस संपूर्ण रोड का खत्म हुआ हुआ है इतने लंबे समय से। बिल्कुल विपुल, एक बहुत बड़ी बात आपने उठाई है कि 4500 करोड़ रुपए अगर किसी सड़क पर खर्च किए जा रहे हैं और उसके पीछे भी अगर कोई महत्वाकांक्षी योजना या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि ये बनाई उस तरीके से जा रही है सड़क जो कि आमतौर पर सड़कें बनाई जाती हैं। लेकिन आखिरकार क्या कुछ खासियत बताते हुए टेंडर दिया गया और सरकार के द्वारा क्या कुछ आप लोगों को अवगत कराया गया था, और उसके विपरीत जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं उसको लेकर क्या व्यापारी वर्ग की तरफ से उन जिम्मेदार अधिकारियों तक सवाल पहुंचाने की कोशिश की गई? यहाँ पर हमारी लगातार बात हुई, मेरठ के नगर आयुक्त से बात हुई, कमिश्नर महोदय से बात हुई। मेरठ में एक लखनऊ से रिटायर्ड हमारे प्रमुख सचिव भी आए थे, बड़ी मीटिंग हुई थी, बैठक, उसके अंदर भी हमने कहा था कि इस रोड पर जो काम है वो तेजी से नहीं चल रहा है। मात्र 4-5 लेबर के लोग ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पता नहीं कितने समय में जाकर के सड़क पूरी होगी। बिजली का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इसके अंदर जो सड़क के वाटर, जो स्टॉर्म वाटर है जिसे कह सकते हैं, बारिश का पानी सड़क पर जो गिरेगा उसे ले जाने के लिए जो पाइपलाइन डाली गई है उसके नीचे प्लिंथ पीसीसी की बनाई जाती है। कोई भी पाइप, बड़े पाइप जो 3 फुट चौड़ा, 2 फुट चौड़ा सीमेंट के पाइप डाले जाते हैं मिट्टी में, उसके नीचे पीसीसी की 4 इंची या 8 इंची की प्लिंथ बनाई जाती है ताकि ये पाइप नीचे न धंस जाए। उसके नीचे पीसीसी की कोई प्लिंथ नहीं डाली गई है, मिट्टी में ऐसे ही दबा दिए गए हैं। बार बार कहने के बाद भी हमें यही समझाया जाता है कि हाँ भाई इसे करा दिया जाएगा या कर दिया गया है। अभी तक किसी भी पाइप के नीचे पीसीसी की प्लिंथ नहीं डली है। भविष्य में आकर वो पाइप बैठ जाएंगे और कोई पानी का बहाव उनके माध्यम से नहीं हो पाएगा। कोई सुनवाई नहीं है। निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचता कि आखिरकार सड़क का निर्माण किस गुणवत्ता के साथ हो रहा है? निरीक्षण अगर हो रहा है तो वह कागजों में हो रहा है या उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के हो रहा है जो लोग इस सड़क को बना रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों से कोई बात नहीं की जा रही है निरीक्षण के समय। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है जो यहाँ की स्थानीय समस्याओं को बता सके उन अधिकारियों को।
तो यानी कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ ग्रिड योजना जो कि मुख्यमंत्री की है और उसी में इतना भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, और जो इस सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा था और उसके नाम पर जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या मैं सही कह रही हूँ विपुल? सड़क है, इसके बाद 5-6 सड़क और आनी है सीएम ग्रिड योजना के तहत। हम व्यापारी यहाँ पर आवाज इसलिए उठा रहे हैं जिससे बाकी की 4 या 5 सड़क जितनी भी आनी है उनमें किसी प्रकार का पैसा बेकार ना जाए। बट इसी सड़क पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई किसी स्तर पर नहीं हो पाई है। ठीक है विपुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इस वक्त ग्रिड योजना के तहत चल रहा है। मुख्यमंत्री तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर आते हैं, लेकिन उस पर पलीता लगाने का काम वहीं पर उन्हीं की सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी करते हैं। मनीष पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी वर्ग से भी विपुल जुड़े, उनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर गड्ढे खोद दिए गए और किस तरीके से, किस गुणवत्ता के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। 4500 करोड़ रुपए अगर किसी सड़क पर खर्च कर जाते हैं तो फिर बड़े सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि निरीक्षण नहीं हो रहा है, ना ही गुणवत्ता। कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, तो आखिरकार यहाँ पर भ्रष्टाचार किस चरम पर चल रहा है? लेकिन 45 करोड़ रुपया यहाँ पर जो खर्च कर दिया गया है, जैसा कि विपुल अभी बता रहे थे, 45 रुपये पूरा खर्च कर दिया गया। सड़क का ना तो चौड़ीकरण हुआ है, ना ही सड़क की गुणवत्ता जिसको बनाने का दावा और वादा किया गया था, जिसके बताया गया था कि जो बिजली के पोल है उनको हटाया जाएगा और अंडरलाइन उसमें बिजली के वायर डाले जाएंगे। लेकिन ऐसा भी कोई योजना सामने नहीं आई, ऐसा कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया गया। 45 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो सिर्फ इसको कागजों में ही पूरा कर दिया गया है। कोई गुणवत्तापूर्ण यहाँ सड़क नहीं बनी, कोई सीएम ग्रिड योजना के जैसा कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। आम जनता लगातार इस सड़क पर चलते हुए परेशान है, गड्ढे खुदने की वजह से। लेकिन मनीष, एचएनएन की पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया? जिम्मेदारों से सवाल करने पर उनका जवाब क्या रहता है? देखिए, साफ तौर पर जब हमने इस बारे में अधिकारियों से वार्ता की तो अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द ही वहां पर मेट्रो और रैपिड जैसी परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके चलते ये इतना चौड़ा डिवाइडर वहां बनाया जा रहा है। अगर बिल्कुल, इस योजना पर आखिरकार क्या कुछ काम भी होगा? मनीष लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा कि आखिरकार सीएम की महत्वाकांक्षी ग्रिड योजना किस तरीके से धरातल पर उतर रही है और भ्रष्टाचार का जो बड़ा खेल सामने आ रहा है उस पर जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कुछ एक्शन हो पाएगा, ये भी लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।